ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.6। इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 centimeters. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. Find the location and the height of the image. Find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror. इस न्यूमेरिकल के अंदर एक इमेज को जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर, एंड इस कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है 8.70 सेंटीमीटर आ रही है, एंड द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल. जो ऑब्जेक्ट की हाइट है मींस h नॉट इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर्स, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर मींस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है p जो हमें दिया गया 19.3 सेंटीमीटर दिया गया. पार्ट ए में आपने कैलकुलेट करवाना है फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज. आपने इमेज की लोकेशन कैलकुलेट करवानी है मींस क्यू आपने फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड वन हमने हाइट कैलकुलेट करवानी है मींस एच आई हमने फाइंड आउट करना है. तो गिवन डेटा आप लिख लें. पार्ट ए के लिए फोकल लेंथ दी की थी 8.70, कनकेव मिरर की है इस वजह से हम पॉजिटिव लिखेंगे इसको, एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हाइट आ जाती है 13.2 सेंटीमीटर. ये हमें दी गई थी कि ऑब्जेक्ट जो है 13.2 सेंटीमीटर टॉल है. उसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया p 19.3 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट क्या करना है, लोकेशन फाइंड करनी है इमेज की एंड हाइट फाइंड आउट करनी है. अब इस स्टेटमेंट में आप देखें नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर. हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एच आई आपने फाइंड आउट करना है इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर. मींस अब पहले जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था p डिस्टेंस हमें दिया गया था 19.3 सेंटीमीटर, अब उससे ट्वाइस मींस डबल हो गया, 2 टाइम्स जहां पे पहले था उससे जो है वो अब डबल डिस्टेंस हो गया, ठीक है. तो अब मींस p जो न्यू वैल्यू आ रही है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया वो 2p मिल रहा है. अब स्टार्ट करते हैं. जो फॉर्मूला हमें यूज करना है इस मतलब न्यूमेरिकल के अंदर, वो फर्स्ट वन आ जाता है. देखें क्यू फाइंड आउट करना है तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1 डिवाइडेड बाय q. इसके अलावा सेकंड हमने हाइट कैलकुलेट करवानी है, तो हाइट हमने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग फॉर्मूला hi डिवाइडेड बाय h नॉट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p. अब सॉरी यहाँ पे आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देना, बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 आ गया. अच्छा, अब देखें हमने इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करना है और यहाँ से q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो अब ये जो 1/p वाली टर्म थी ये प्लस में है, इक्वल से जब दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी. मींस 1 डिवाइडेड बाय q किस चीज की इक्वल होगा, 1/f माइनस 1 डिवाइडेड बाय q. सो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. तो 1/p यहाँ पे प्लस में था, इक्वल से इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा. सिंपली वैल्यूज आप पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर. तो वैल्यूज पुट करने से f की वैल्यू आपके पास आ रही है 8.70 एंड जो p दिया गया वो 19.3 सेंटीमीटर है. इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे जो आंसर आपके पास आएगा वो 15.84 सेंटीमीटर आ जाता है. नेक्स्ट इसके बाद जो कह लें कि हमने सेकेंड जो कह लें हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या आ गया था टर्म को, वो आ जाती है इमेज हाइट. इमेज हाइट हम कैलकुलेट करवाएंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. h नॉट इक्वल से इस तरफ डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. मींस h i इज इक्वल टू h नॉट मल्टीप्लाई बाय q डिवाइडेड बाय p. इस तरह से आप इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को. तो h i इज इक्वल टू h नॉट मल्टीप्लाई बाय q बाय p. सिंपली वैल्यूज पुट करनी है. h नॉट की इमेज हाइट हमें सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है और q डिवाइडेड बाय p. q की वैल्यू भी दी गई है एंड p की वैल्यू भी हमें गिवन है. आपने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है और आपके पास जो इमेज हाइट आ रही है ये 10.38 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज. अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. अब आपने इमेज हाइट फाइंड आउट करनी है इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर. पहले जहां पे पड़ा था उससे अब डिस्टेंस जो है उसका डबल हो गया. स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है, ठीक है, p इज इक्वल टू मींस जो न्यू डिस्टेंस है वो 2p हो गया, मींस 2 टाइम्स ऑफ p. ठीक है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे दिया गया था हमें इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर. p की वैल्यू आप पुट कर दें, 19.3 सेंटीमीटर थी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अब जो न्यू डिस्टेंस आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 38.6 सेंटीमीटर है.
अब इस 38.6 देखें कनकेव मिरर था, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी इससे। तो अब हम इमेज की पोजीशन देखते हैं, इमेज की पोजीशन पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब हम क्या लेके इमेज हाइट फाइंड आउट करेंगे तो इमेज हाइट के अंदर क्यू का फैक्टर भी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हमें पहले क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले इक्वेशन रीअरेंज की थी 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 बाय क्यू वाली, उसी को अगेन हम रीअरेंज करेंगे तो 1 ओवर क्यू की वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाय एफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी। तो आप वैल्यूज पुट कर दें। एफ की वैल्यू हमने ली थी, प्रॉब्लम में हमें दी गई थी 8.70 सेंटीमीटर, माइनस पी की जो न्यू डिस्टेंस हमें मिल रहा है वो है 38.6 सेंटीमीटर। इसको आप एलसीएम लेके पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर है इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद जो आंसर हमें मिलेगा क्यू का वो 11.23 सेंटीमीटर है। अब 11.23 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ जाता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 38.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो 11.23 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, रियल इमेज है क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। और नेक्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है कि इमेज की हाइट कितनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी गई थी पहले, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वही है ना, ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर, उसकी हाइट पहले वाली रहेगी, जस्ट क्या होगा इमेज की हाइट चेंज हो जाएगी। तो इमेज की हाइट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इमेज हाइट आ जाती है हमारे पास बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एच आई इज इक्वल टू एच नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी प्राइम। पी प्राइम मीन्स न्यू डिस्टेंस जो था ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करा देते हैं। एच नॉट की वैल्यू जो हमें प्रॉब्लम में दी गई थी वो 13.2 सेंटीमीटर दी गई है, मल्टीप्लाई बाय 11.23 सेंटीमीटर अभी आपने न्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करवाया, और पी प्राइम जो न्यू डिस्टेंस दिया गया था ऑब्जेक्ट का वो 38.6 सेंटीमीटर है। आपने इनको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, जो आंसर आएगा इमेज हाइट होगी वो 3.84 centimeter is the height of image if the object is placed at a distance of 38.6 centimeter from the mirror. Next problem 12.7. Problem 12.7 की स्टेटमेंट आ जाती है, Nabila uses a concave mirror when applying makeup. The concave mirror has a radius of curvature of 38.0 centimeter. What is the focal length of the mirror? Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image appear? Will the image be upright or inverted? स्टेटमेंट को आप समझें एक दफा पहले। Nabila uses a concave mirror. फर्स्ट बात आपने नोट कर लेनी है कि मिरर कनकेव यूज किया गया है। कनकेव यूज किया गया इसका मतलब है फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव होगी हमेशा। When applying a makeup, the mirror has a radius of curvature of 38.0 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 38.0 गिवन दिया गया है, और चैप्टर के अंदर आपने रिलेशन पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ किस चीज की इक्वल है? एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। आपने एक रिलेशन पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का। और नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से इजीली कैलकुलेट करवा लेंगे। पार्ट ए तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला की जो डिस्टेंस आ रहा है मिरर से ये 50 सेंटीमीटर है, सॉरी 50 सेंटीमीटर मिरर से इसका डिस्टेंस आ रहा है, मींस पी की वैल्यू दी गई है। वेयर विल हर इमेज अपीयर। अब 50 सेंटीमीटर ये अवे खड़ी है नबीला, तो इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी हमने इमेज को कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। इमेज का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करवाना है। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज की नेचर कैसी है, अपराइट है या इन्वर्टेड होगी, तो वो हम इमेज पहले इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। उससे फिर हम इसकी नेचर बता सकते हैं कि अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। गिवन हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था विच इज 38 सेंटीमीटर्स, एंड देन हमें फाइंड आउट क्या करना था पार्ट ए के अंदर, फोकल लेंथ कैलकुलेट करवानी है, एंड जो पी दिया गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस नबीला का जो डिस्टेंस है मिरर से ये 50 सेंटीमीटर का दिया गया हमें। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, एक तो फोकल लेंथ थी और क्यू हमने कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। वेयर विल हर इमेज अपीयर मींस आपने इमेज कैलकुलेट करवाना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से ये कितना है। और पार्ट सी के अंदर हमने नेचर बतानी है, इमेज अपराइट और इन्वर्टेड है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है और पी दिया गया, जस्ट क्यू भी अननोन है, तो हम इसको बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करवा सकते क्योंकि दो चीजें अननोन है एक चीज नोन है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करवा सकते। पहले हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का जो रिलेशन था हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे आप, और जो इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कर देना है, एफ 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय
क्यू, ये हम कैलकुलेट करवाएंगे, यूज करवाएंगे क्यू को कैलकुलेट करवाने के लिए। जो Q की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो किस तरह से हम इस फार्मूला को रीअरेंज करवाएंगे, 1/p इस तरफ ऐड हो रहा है इक्वल्स इस तरफ आके नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब हम यूज करते हैं इन्हीं फार्मूलाज को और वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं F4 Q की। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका सोल्यूशन। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर R की वैल्यू 38 सेंटीमीटर दी गई है, तो 38 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 19 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है एक कनकेव मिरर था प्रॉब्लम में दिया गया, इस वजह से ये पॉजिटिव आ रही है हमारे पास। और नेक्स्ट इसमें जो चीज है वो हमने फाइंड आउट करना था Q को, तो इक्वेशन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व हम करेंगे तो 1/Q किसके इक्वल होगा, 1/f माइनस 1 डिवाइडेड बाय P। इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करवाना है, 1/Q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1 डिवाइडेड बाय P। तो वैल्यूज आप पुट करवाएंगे, 1/Q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू आ रही है 19 सेंटीमीटर एंड 1 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू आ रही है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इसको एलसीएम लेना है, सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 30.64 सेंटीमीटर इज द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज जो बन रही है ये 30.64 डिस्टेंस पे बन रही है। अब इमेज, यहाँ पे इमेज का जो डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो इमेज है ये एक्चुअल में इसकी जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में हो रही है, मींस वर्चुअल इमेज नहीं है, रियल इमेज है ये, तो इस वजह से पॉजिटिव आ रही है। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो हम नेचर का कहेंगे कि जो इमेज की नेचर है पार्ट सी में, जो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया था, तो नेचर जो इसकी होगी ये हमेशा अगर पॉजिटिव आ रहा है, रियल इमेज है, तो इसकी जो नेचर होगी वो इन्वर्टेड होगी। तो आपने रीजन देना है एज क्यू इज पॉजिटिव सो द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल।